हेलो गाइस, देव केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने अल्कोहल पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल। और फिनॉल के अंदर है, जिस प्रकार से अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है, उसी प्रकार से बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। देखते हैं। ये बेंजीन है और बेंजीन के इनमें से 6 जो कार्बन है, इस 6 कार्बन में कहीं पर भी आप यहाँ 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 जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ पर यदि OH जोड़ देते हैं तो वो फिनॉल कहलाता है। ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो कार्बोलिक एसिड भी होता है। ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। एक नाम आता है कार्बोनिक एसिड। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है वो कहते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और कार्बोलिक अम्ल किसको बोलते हैं? फिनॉल को बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इसको कोलतार या ब्यूटामीन से प्राप्त किया गया है। तारकोल किसको बोलते हैं या चारकोल किसको बोलते हैं? जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उस पेट्रोलियम पदार्थ के सारे निकाल लेने के कारण, जैसे कि केरोसिन है, इसके अंदर डीजल है, पेट्रोल है, पैराफिन है, मोम है, सारे के सारे जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उन सभी पेट्रोलियम पदार्थ को हम वहाँ से उससे अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो जो गाढ़ा काले रंग का द्रव्य बचता है उसको हम क्या कहते हैं? चारकोल या कोलतार कहते हैं। और सबसे पहले उससे निर्माण किया गया है फिनॉल का। ठीक है। और फिनॉल क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल कहते हैं फिनॉल को, ध्यान रखें। और इसमें क्या है कि बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह जुड़ा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो हम क्या कहें? इसकी डेफिनेशन कहें तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनके बेंजीन से, या वे एरोमेटिक यौगिक जिनकी बेंजीन स्ट्रक्चर से या बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा रहता है, हम क्या कहते हैं? उसको फिनॉल कहते हैं। ठीक है। अब फिनॉल के हम देखें, इसके अंदर नामकरण देखें। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने देखा है, फिनॉल के अंदर मैं IUPAC नाम किया था और कॉमन नेम किए थे। उसके अंदर मैं इनका फिनॉल का है वो इसके डेरिवेटिव्स है या इसके जो व्युत्पन्न है उनका हमने नामकरण किया था। जैसे इस प्रकार के जो हमने लिए थे उत्पाद, ये देखिए IUPAC नाम देखिए इसका, तो क्या हो जाएगा? 2-मेथिल फिनॉल। क्या नाम होगा इसका? 2-मेथिल फिनॉल। और इसका 1,2 या इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से हमने इसका IUPAC नाम किया था। और इसके भी हमने ऑर्थो और पेरा मेटा 3 स्थिति की थी। इसके भी हमने ऑर्थो, मेटा और पेरा 3 स्थिति की थी। इसको हमने जो कॉमन नेम है, ट्राइवेलेंट नेम नामकरण किया था, उसके नोमेनक्लेचर के अंदर इसको हमने कहा था ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है। यानी मेथिल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो उसको ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं। इसको यदि हम ऐसे कर दें
और इस मेटा स्थिति पे मैं मेथिल ग्रुप को जोड़ देता हूं, तो ये ऑर्थो की जब क्या हो गया, मेटाक्रिसोल। ठीक है। इसके अलावा यदि हम इसको इस पैरा स्थिति पे हम जोड़ दें तो पैराक्रिसोल हो जाएगा। ये तो इसकी क्या है, कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नाम देखें जिस प्रकार से इसको मैंने 2 मेथिल फिनोल कहा है, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल, ये हो जाएगा 4 मेथिल फिनोल। इसको देखें तो इनकी भी इस प्रकार से 3 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति तो ऑर्थो आ गया है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है इसकी, मेटा हो सकती है, ये OH आ गया और यहां गया OH। तीसरी स्थिति इसकी पैरा हो सकती है, इन तीनों के अंदर देखें तो इसको तो हम कहते हैं कैटेकोल, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, ये कॉमन नेम है इनके, और इसको बोलते हैं क्विनोल। या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्विनोन। दूसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्विनोल। ये कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, और इसका था कैटेकोल, क्रिसोल और एक क्विनोल, और दूसरा नाम है इसका हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सी क्विनोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्विनोन। अब देखिए ये हो गया ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। इसको देखें तो ये ऑर्थो स्थिति पे OH होता है तो उसको कह दिया हमने कैटेकोल। यदि मेटा स्थिति पे होता है हाइड्रोक्सी या OH ग्रुप, और एक नंबर पे होता है, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और यदि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए, यहाँ अपोजिट हो सकता है, यहाँ अपोजिट हो सकता है, तो क्या कहते हैं इसको, क्विनोल या हाइड्रोक्सी क्विनोन कहते हैं। अब इसका यदि आईयूपीएसी नाम देखें तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से इसका 1,2 डाइऑल हुआ है उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई, और इसका नाम हो जाएगा, और इसका बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। ठीक है, इसका देखें तो 3 मेथिल फिनोल। यानी इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया, अच्छी तरीके से हमने पढ़ रखा है। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका ऑलमोस्ट है वो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स के अंदर इसको उपयोग में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है उसके अंदर काम में लेते हैं। जैसे ऑलमोस्ट देखा गया है कि जो पिंपल्स के ब्लैक हेड्स हो जाते हैं या सनबर्न से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोक्सीक्विनोन काम में लिया जाता है। हाइड्रोक्सीक्विनोन क्या करता है कि जहाँ पर भी चेहरे पर ब्लैक हेड्स या मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स को क्या कर लेता है, ये ब्लीच कर देता है। बट एक इसका प्रिकॉशन जरूरी होता है कि कोई भी मेडिसिन है जिसके अंदर हाइड्रोक्सीक्विनोन होता है,
तो उस हाइड्रोक्सीक्विनोन का सनलाइट से है वो प्रिकॉशन रखा जाता है, क्योंकि यदि सनलाइट के अंदर वापस जाते हैं तो पिगमेंटेशन वापस शुरू हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्सीक्विनोन या क्विनोल है वो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स के अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर हम हटाकर मैं यहाँ Cl कर दूं या Br कर दूं या कुछ और लिख दूं, तो क्लोरो कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये मेटा क्लोरोफिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरोफिनोल हो गया। ठीक है, मेटा क्लोरोफिनोल। यदि इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 3-क्लोरोफिनोल हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, 3-क्लोरोफिनोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम है वो हम आईयूपीएसी नामकरण के अंदर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर भी किया था और अब भी किया है हमने। यदि ज़्यादा आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है तो आप मेरे जो पहले की वीडियो है आईयूपीएसी नामकरण, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब इसके विवेचन की विधियां हैं। फिनोल विवेचन की विधियां, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनोल में देखें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं। मुख्य रूप से है इन दो उत्पाद को हम लेते हैं, तीन उत्पाद को, सॉरी मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3, और इनका हम लेबोरेटरी मेथड के अंदर काम में लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड में ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम अपनी जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें इसको हम बना सकते हैं। लार्ज स्केल पे हम लैब के अंदर नहीं बना सकते, इसलिए मैं छोटे पैमाने पे है या इसको एज ए टेस्ट के या परीक्षण के लिए यदि हम इसका निर्माण करते हैं तो उसको हम लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। और यदि इसका हम फॉर्मेशन है वो लार्ज स्केल पे करें, बड़े पैमाने पे करें, तो उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल मेथड। जबकि जो हम प्रयोगशाला के अंदर टेस्ट करते रहते हैं उनको हम कहते हैं लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले मैं प्रयोगशाला विधि लेता हूं। प्रयोगशाला का विधि का मतलब हो गया कि हमें प्रोडक्ट है कम मात्रा में बनाना है। इसका नाम है, हमने देख आगे जो लेसन नंबर पढ़ेंगे हम जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है, जिसके अंदर नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे हम, एमीन पढ़ेंगे, और एमीन के अंदर ये बनेगा, एमीन का है वो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम जल के साथ उबालेंगे। किसके साथ उबालेंगे? जल के साथ उबालते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर लेते हैं वो हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको जल के साथ उबालेंगे। और उबालने पे देखो कैसे होगा, ये रिएक्शन इस प्रकार से जाती है। देखिए यहां आपने N ले लिया 2, इधर ले लिया Cl, मैं इसको H जल को इस प्रकार से लिख देता हूं, तो ये यहां से टूट जाएगा और ये यहां से टूट जाएगा। तो ये OH है, जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो इस OH यहां जाएगा, तो देखिए क्या बन गया, देखो मैंने OH यहां लगाया है, आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक OH बन गया, साथ में क्या बना, N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहां पर क्या है, सॉरी ये H है, यहां पर क्या है, ये
ये H2 हो गया ना, H और O, तो H2 हो गया, ये क्या बन गया HCl, तो प्लस में क्या बन गया है HCl, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम क्या इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप जल के साथ उबालते हैं तो उबालने पर क्या बनेगा, फिनोल बनता है, ठीक है। तो ये फिनोल प्राप्त हो गया। तो पहला किसके द्वारा हो गया, BDC द्वारा, बाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। BDC का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो कितना हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा है वो पहले लेबोरेटरी मेथड हो गया है। दूसरा देखें तो क्लोरोबेंजीन ले लें हम। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है वो NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है। जैसे NaOH के साथ करवाते हैं, टेम्परेचर आपको 623 केल्विन लेना है और जो दाब है वो 320 के अप्रोक्सीमेट, यानी हाई प्रेशर लेना है आपको। क्या लेना आपको, हाई प्रेशर। (320 atm), ये हाई प्रेशर ले लिया आपने। जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से एक HCl है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया यहां पर देखिए, यहां से Cl रिमूव हुआ है तो यहां पर ONA जुड़ गया है और प्लस में बन गया HCl। इसको हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड हो गया। सोडियम फिनोक्साइड से बाद में फिर से क्या होगा कि हमें इसका एसिड की प्रेजेंस के अंदर, एसिड को क्या लेते हैं, एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो क्या कर दिया हमने कि जैसे ही फिनोक्साइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर करवाते हैं तो ये ONA और प्लस जैसे हमने HCl ले लिया है तो यहाँ से वापस ये इस प्रकार से रिमूव हो जाता है और क्या बन गया देखिए, फिनोल बन गया। प्लस में क्या बन गया, NaCl। अर्थात क्लोरोबेंजीन से जब हम फिनोल प्राप्त करते हैं या फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन से, तो उस समय हमें टेम्परेचर है वो 623 केल्विन लेना पड़ता है और जो प्रेशर है वो 320 एटमॉस्फेयर के अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ता है। उस समय एक कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट के रूप में है वो हम एसिड लेते हैं। कैटलिस्ट है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर एसिड का जो मीडियम है वो बहुत ही लेस लेते हैं, एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। और कैटलाइज्ड जो यहाँ पर एसिड होगा वो एसिड इस सोडियम फिनोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनोल के अंदर कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम फिनोक्साइड है फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन हो गई, पहली थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा और दूसरी हो गई किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। जो कौन सा मेथड है, दोनों लेबोरेटरी मेथड है। फिर क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। थोड़ा सा हम इसको हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और SO3Na का फॉर्मेशन हो जाता है।
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है। क्या बन गया ये? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनेट बना है। तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और यहां से क्या रिमूव हुआ है? OH। तो किसका यहां से रिमूवल होगा? H2O का यहां से रिमूवल होगा। तो मैंने यहां पर -H2O लिख दिया है। ठीक है, फिर से क्या करेगा कि यहां पर ये सोडियम फिनोक्साइड है वो फिर से रिएक्शन करता है, सॉरी ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है वो फिर से रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इस समय टेम्परेचर कुछ ज़्यादा देना पड़ता है और टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट है, वो 573 केल्विन है, वो इसको देना पड़ता है 573 केल्विन। यहाँ देखिए SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर आपने दे दिया है 573 केल्विन, 573 केल्विन का आपने टेम्परेचर ले लिया है। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? देखिए ये सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। प्लस में ये सोडियम के 2 मोल यहाँ काम आएंगे और ये यहाँ पर 1 मोल इसके साथ आ जाएगा। तो सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा, सोडियम सल्फोनेट। और ये यहाँ से 2 OH आएंगे तो यहाँ पर क्या बना देगा? H2O बना देगा। ठीक है, और उसी प्रकार से वापस इसको एसिडिक मीडियम के अंदर या कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट एसिड देते हैं। तो ये फिर से पहले जो हमने 2 रिएक्शन करी है उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं कि जैसे ही ये सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं तो वापस किसका फॉर्मेशन हो जाता है? देखिए OH और प्लस से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कि यहाँ पर हमने देखो NaOH यहाँ पर भी लिया है, NaOH यहाँ पर भी लिया है, यानी NaOH हमने बार बार लिया है, जिसका मतलब एक्सेस ऑफ NaOH या NaOH की आधिक्य के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा? यहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, फिर से रिएक्शन करता है NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ। और ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। और साथ में ये जो सोडियम जो फिनोक्साइड का ग्रुप है, ये यहाँ पर सोडियम बेंजीन जो सल्फोनेट का ग्रुप है, सॉरी बेंजीन सल्फोनेट का ग्रुप है, तो यहाँ पर सल्फोनेट है वो यहाँ पर सॉल्ट के रूप में सोडियम सल्फोनेट के रूप में वो रिमूव हो जाता है। और साथ में 1 मोल है वो H2O का या 1 मोल H2O का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ये सोडियम फिनोक्साइड फिर से HCl के साथ रिएक्शन करता है और एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेबोरेटरी मेथड हो गया है। अगला देखें हम सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको याद आ रहा हो तो हमने राइमर-टीमान रिएक्शन करवाई थी और वो पायरीन के साथ करवाई थी। कौन सी थी? पायरीन। पायरीन किसका नाम है? व्यापारिक नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन हमने फिनॉल के साथ करवाई थी। ठीक है, और फिनॉल के साथ किसकी प्रेजेंस के अंदर है? KOH की प्रेजेंस के अंदर है। तो KOH और कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ में लिया था आपने फिनॉल, तीनों की रिएक्शन करवाई थी तो ये बना था सैलिसिलिक एसिड बना था। और क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था, वो भी ध्यान रखना आपको। तो सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल में क्या करेंगे कि हमने सोडा लाइम लेना है। सोडे का मतलब NaOH और CaO। तो आपने ले लिया है सोडा, ले लिया NaOH और यहाँ पर ले लिया आपने कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। जैसे इसे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं
तो किसका फॉर्मेशन होता है, देखिए फिनोल का फॉर्मेशन होता है, और सबसे इजी मेथड होता है ये, ठीक है ना, जो सबसे इजी मेथड होता है। और इसमें सबसे आसानी से, या ये डायरेक्ट तो पहले क्या बनेगा कि जैसे यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, इसको यदि आप दो पदों में लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड और प्लस में ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो HCOO और यहाँ गया है कैल्शियम फॉर्मेट, और ये यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ देखिए कि सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और सोडियम फिनोक्साइड की फिर से हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वही फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। अर्थात हम देखें कि जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ है, इसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं, इसको NaOH और प्लस से कैल्शियम ऑक्साइड के जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और सोडियम फिनोक्साइड की हम फिर से रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला देखिए ग्रिनार रिएक्जेंट या ग्रिनार अभिक्रमक। ग्रिनार अभिक्रमक से आप कैसे फॉर्म करेंगे, ग्रिनार अभिक्रमक क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड के अंदर एक RMgX या ARMgX को क्या बोलते हैं, ग्रिनार रीजेंट या ग्रिनार अभिक्रमक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिनार रीजेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पर फिनोल बनाना है तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे एरोमेटिक लेना है। तो एरोमेटिक ले लेंगे, देख लो एरोमेटिक में क्या होगा, ये मैंने बेंजीन ले लिया है, और बेंजीन Mg और यहाँ पर मैंने Br लिया, ठीक है ना। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम होगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या करते हैं हम इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण के लिए आपको यहाँ पर प्रकाश जरूरी होता है, क्या है यहाँ पर प्रकाश है, वो कंपल्सरी होता है। और जैसे हम प्रकाश लेते हैं तो ये क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ये इसे प्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करेगा, ये इसको प्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर OMgBr, ये जो प्रोक्साइड बना है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है, ये अस्थायी होता है, और मध्यवर्ती ये संक्रमण अवस्था होती है, किसकी, इसकी। जैसे यहाँ पर प्रोक्साइड का निर्माण करता है, अगले पद के अंदर मैं ऊपर लिखता हूं, अगले ही पद में क्या करेगा तो ये फिर से रिएक्शन करेगा, किसके साथ है, इससे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ फिर से रिएक्शन करता है, और ये यहां पर एक अस्थायी एक मध्यवर्ती उत्पाद फिर से बनाता है। देखिए कैसे, यहाँ OMgBr। अब देखिए एक MgBr ये है और एक MgBr ये है, 2 हो जाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये भी ग्रिनार रीजेंट के साथ ही हुआ है। तो ये यहाँ पर 2 इस प्रकार से मध्यवर्ती उत्पाद बना लेता है। और ये क्या करेगा, अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं हम, ठीक है ना। जल अपघटन करते हैं, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया O, ठीक है ना, OH और H के रूप में।
अब इसको मैंने यहां से इसको तोड़ दिया है, तो तोड़ेंगे क्या हो गया, इस इधर तो देखो ये बन गया फिनॉल, और प्लस में क्या बन गया Mg, इधर तो होगा OH और इधर हो गया Br। ठीक है, देखिए यहां से सबसे पहले क्या किया हमने, ग्रीनर रीजेंट लिया गया, ग्रीनर अभिक्रमक लिया, उसका हमने क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवाया। किसी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर हमने इसको ऑक्सीकरण करवा दिया। जैसे इसका ऑक्सीकरण करवाया तो दो अस्थायी उत्पाद बनते हैं, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था के अंदर ये दो अस्थायी उत्पाद बनते हैं। पहले अस्थायी उत्पाद है वो प्रोक्साइड स्टेट के अंदर होता है, यानी प्रोक्साइड अवस्था के अंदर होता है, और इसके साथ फिर से मैग्नीशियम का जो बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये सॉल्ट है, ये फिर से इसके साथ एक ग्रीनर अभिकर्मक की यहाँ से देखो दो बार रिएक्शन हो रही है। पहले तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है तो प्रोक्साइड बनाता है, प्रोक्साइड के साथ फिर से ये ग्रीनर अभिकर्मक रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने पर यहाँ पर ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। इस जो मध्यवर्ती ये उत्पाद बना है, इस मध्यवर्ती उत्पाद के अंदर क्या करते हैं हम, इसका जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, इसका जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो यहां से मैंने जल को है वो HOH के रूप में प्रदर्शित कर दिया है, और इनको दो टुकड़ों में तोड़ देता है, एक बनेगा फिनॉल और एक बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ये सारे कौन से हैं, लेबोरेटरी मेथड है, हम प्रयोगशाला के अंदर इसको हम बना सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है क्यूमीन द्वारा फिनोल का फॉर्मेशन। अगला है औद्योगिक या कॉमर्शियल मेथड। औद्योगिक या कॉमर्शियल मेथड, देखो कॉमर्शियल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कि हम इसका प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे करते हैं, और लार्ज स्केल पे करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बहुत बार पूछी जाती है, क्यूमीन। बेंजीन आइसोप्रोपेन या फेनिल आइसोप्रोपेन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, CUMEN, क्यूमीन। ठीक है, और ये 2012 के अंदर है, क्यूमीन का है वो IUPAC नाम है, वो क्यूमीन भी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, क्यूमीन का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे ही हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये क्यूमीन प्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो क्या बन गया ये, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। बड़ा देता हूं थोड़ा, तो नाम क्या होगा इसका, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। ठीक है, ये क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड है, बना है। इस क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए कौन सा मीडियम कर देते हैं, एसिडिक। तो ये एसिड की प्रेजेंस के अंदर इस प्रकार से टूट जाता है। कैसे टूटेगा ये, ऐसे टूट जाता है। तो देखो ये C के साथ दो इस प्रकार से बन गए। क्या बने हैं, मैं पहले जो इसका सह उत्पाद है उसको लिख रहा हूं, एक CH3 इधर है, फिर C है, एक CH3 इधर है। यहां से जैसे ही ये ऑक्सीजन टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे OH के ऊपर, और यहां से ये इस कार्बन के या फेनिल समूह से इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लेता है। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, ये लो क्या बन गया है, C डबल बॉन्ड O कर दिया मैंने, तो क्या बन गया ये कीटोन। प्लस में देखो
इस फेनिल ग्रुप के साथ ये OH जुड़ गया तो क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो यहाँ क्या बन गया है, फिनोल बन गया है। अर्थात हम क्यूमीन के द्वारा है किसका फॉर्मेशन करते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यूमीन का नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है, और हाइड्रोप्रोक्साइड है वो एसिडिक मीडियम के अंदर है, वो रिएक्शन करके कीटोन और फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर कीटोन है वो सह उत्पाद बनता है जिसको आश्वन या प्रभाजी आश्वन के द्वारा हम इसको अलग कर लेते हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा इसको हम अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम कॉमर्शियल विधि द्वारा क्यूमीन के द्वारा बनाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CBSE के अकॉर्डिंग भी है और RBSE के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही मोस्ट रिएक्शन होती है, जो बार बार एग्जामों में पूछ जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर भी बहुत सी पूछ जाता है कि जब क्यूमीन से हम फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं तो को प्रोडक्ट या सह उत्पाद क्या बनता है, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, अगला है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीडेशन ऑफ ए बेंजीन। बेंजीन ले लिया हमने, इसका हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और किसी प्रेजेंस लेते हैं यहाँ 583 के लगभग केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं, और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है वो कैटलिस्ट होता है, और ये सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये काफी बार रिएक्शन पूछी हुई है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि छोटी सी है और मोस्ट है। तो क्या कहते हैं कि बेंजीन का यदि हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम या प्रोसेस। रोसिंग प्रोसेस हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन की एक मेथड होता है, जो हमने एल्किल हैलाइड के अंदर लिया था कि क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति लेते हैं हम वहां पर और एयर प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, रोसिंग प्रक्रम है वो क्लोरोबेंजीन निर्माण की कॉमर्शियल मेथड है या व्यावसायिक विधि होती है या औद्योगिक विधि होती है, किसके, क्लोरोबेंजीन निर्माण की। उसके अंदर हमने देखा था कि बेंजीन का हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में HCl के साथ, HCl में पहले लिखता हूं, HCl के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये भी क्या है, बेंजीन की वाष्प है, और HCl भी क्या होती है, बेंजीन की वाष्प होती है। दोनों ही क्या होती है, बेंजीन की वाष्प होती है। और यहां पर प्रेजेंस है वो आप क्यूप्रिक क्लोराइड की ले सकते हो, या यहाँ पर फेरस का कोई सॉल्ट ले लें जो लुईस एसिड के रूप में काम करता हो। तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड ले लिया है मैंने, यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड लिया है या फेरिक क्लोराइड ले लिया है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और यहाँ से एक H आ गया, एक H यहाँ से हटेगा बेंजीन से, तो 2 H और 1 O ये हो गया। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O। क्या बन गया, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दे कि रोसिंग प्रोसेस या रोसिंग प्रक्रम है वो क्या होता है, मुख्य रूप से तो किसका निर्माण करता है, ये क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक निर्माण की विधि होती है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन निर्माण के लिए क्या करते हैं कि बेंजीन की वाष्प और HCl की दोनों की वाष्प को ये वायु या एयर लेते हैं, और एयर की ऑक्सीजन को ये साथ में लेकर इसका क्या करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रेजेंस के अंदर, यानी इसके ऊपर से इन दोनों की वाष्प या वेपर, किसकी, बेंजीन की वेपर और HCl की वेपर, और साथ में क्या मिला लेते हैं, एयर, हवा, इन सभी को मिलाकर
क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के ऊपर से गुजारते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन में जैसे ही परिवर्तित होता है तो सिलिका होती है। सिलिका क्या होती है, SiO2। सिलिका किसको कहते हैं, SiO2। इसको हम मिट्टी, बालू मिट्टी या बजरी वगैरह भी खा सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तापते, जैसे इसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये रेडिश कलर की हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलिका तप्त टेम्परेचर कहते हैं। जैसे इसको, ये जो क्लोरोबेंजीन बना है, इस क्लोरोबेंजीन को इसके ऊपर से हम प्रवाहित करते हैं। साथ में क्या लेंगे, देखो मैं रिएक्शन के रूप में लिखता हूँ, देखिए या हम ले लें क्लोरोबेंजीन और साथ में थोड़ा सा एयर वाष्प, ये वाटर वाष्प वेपर्स लेते हैं या जल वाष्प लेते हैं, और किससे, तापते, यानी बहुत ज़्यादा गर्म सिलिका लेते हैं SiO2। और जैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म सिलिका लेते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म करेंगे। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने OH और प्लस में HCl। ध्यान दीजिए, इस जो कॉमर्शियल मेथड के अंदर हमने जो लिया है टेम्परेचर है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 723 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है। चाहे तो आप लिख सकते हो 723 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। फिर से देखिए इसको कि हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की वाष्प और HCl की वाष्प लेते हैं, साथ में हवा को मिला लेते हैं या एयर को मिलाते हैं। तीनों को हम किसके ऊपर से प्रवाहित करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, जो रोस्टिंग प्रक्रम में हमने एरिल हैलाइड का जो फॉर्मेशन का जो मेथड था उसके अंदर हमने पढ़ा था। ये जो रोस्टिंग प्रक्रम के द्वारा बनी हुई क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, तप्त सिलिका या टेम्परेचर आप ले सकते हो 723 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसको हम जब जल वाष्प के साथ इसको हम प्रवाहित करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सारे के सारे औद्योगिक के मेथड हो गए। अगला है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में क्या करना है कि जो रोस्टिंग प्रक्रम के अंदर जो क्लोरोबेंजीन बनी है, इस रोस्टिंग प्रक्रम वाले क्लोरोबेंजीन का हम क्या कर देते हैं, देखो ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का हमने देखा है कि सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सोडियम फिनोक्साइड से हम फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और यहाँ पर टेम्परेचर है वो 623 के केल्विन टेम्परेचर ले लिया है, और 300 ATM के अप्रोक्सीमेट है वो क्या ले लिया, यहाँ पर प्रेशर ले लिया है, दाब लिया है। ठीक है, 300 ATM के, ATM का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब। और जैसे इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये यदि इसको दो स्टेप में देखते हो तो पहले क्या करेगा, ये सोडियम फिनोक्साइड और HCl निकलेगा। ठीक है ना, इसको दो स्टेप में लेते हो तो क्या बनेगा, पहले जो हमने कर रखा है, पहले एक तो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, और प्लस HCl बनेगा। ये HCl वापस इसके साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, ये ClOHCl NaCl के रूप में यहाँ पर निष्कासित हो जाएगा इसके। ठीक है ना, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, देखो यहाँ पर फिनॉल और प्लस क्या बन गया, NaCl बन गया। ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड का फिर HCl के साथ फिर से हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल बनता है। ये तो हमने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है ना, परंतु डाउ प्रक्रम है, ये डाउ प्रक्रम क्या करता है कि जो रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर या रोस्टिंग प्रक्रम में जो बनी हुई क्लोरोबेंजीन है उसको काम में लेता है, और उसको काम में लेकर उसने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से गुजारा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन कितना टेम्परेचर लिया उसने, अप्रोक्सीमेट 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लिया, यानी टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी क्या है यहाँ पर हाई है।
तो उच्च दाब और उच्च ताप पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो दो पदों में रिएक्शन हो रही है वो एक पद में कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ पर हमने देखा था दो पद में हो रही थी, पहले सोडियम फिनोक्साइड बना था, सोडियम फिनोक्साइड की HCl से रिएक्शन करके यहाँ पर फिनोल बना था, वो दो पदों में न होकर एक पद के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आज फिनोल के जो निर्माण की विधियां थी, जो एक तो पढ़ी हमने लेबोरेटरी मेथड और एक पढ़ा था हमने कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।